चलो गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे आपको बताया गया था 13.6 पढ़ रहे थे हम, उसमें हमने दो प्लेन्स डिस्कस किए थे, प्लेन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट एंड प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। उसके क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। उनका सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आपकी लास्ट टाइप बचेगी बस प्लेन की, इंटरसेप्ट फॉर्म, वो डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसमें आपको लिखनी है इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो जैसे आपने क्वेश्चन में ये वर्ड पढ़ा भी हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखनी है, तो माइंड में हमारे दो ही फॉर्म आनी चाहिए, प्लेन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट, प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। तो हम लोगों को प्लेन लिखना है और वो प्लेन क्या करता है, आपका बाइसेक्ट करता है। किसको बाइसेक्ट करता है? एक लाइन को, और वो लाइन जो इन दो पॉइंट्स को कर रही है ज्वाइन। आपको प्लेन लिखना है, प्लेन आपका लाइन को बाइसेक्ट करता है, जिधर स्टिक करो उधर, प्लेन लाइन को बाइसेक्ट करता है और वो लाइन इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। तो सबसे पहले मैं ये लाइन बनाता हूं जो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, 1 2 3 एंड 3 4 5। मैंने ये लाइन बना दी। ओके, अब जो आपका प्लेन है वो इस लाइन को कर क्या है, तो उसका क्या मीनिंग? वो जो आपका प्लेन है वो इस लाइन के बिल्कुल मिडल में है। तो बच्चों वो प्लेन आपको ऐसे बनाना है, ना कि कोई लाइन बना दी। अगर आप सीधा एक लाइन ड्रॉ कर दोगे तो लाइन हुई ना, और इस लाइन को बाइसेक्ट कौन कर रहा है? प्लेन। तो ये प्लेन आपको ऐसे बनाना है। अब ये बात कंफर्म है कि प्लेन इस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, तो प्लेन इस लाइन के बिल्कुल मिडल में है। तो इतना ही बहुत है क्लू के लिए। इन दोनों पॉइंट्स का जो क्या होगा, मिड पॉइंट, वो कंफर्म इस प्लेन पे आएगा। अब हम इसको चलिए नाम दे देते हैं AB। अब हम इन दोनों का निकालते हैं मिड पॉइंट। तो इन दोनों का मिड पॉइंट आएगा 2 3 4, दोनों का सम 2 से, दैट इज मिड पॉइंट। अंडरस्टूड हो यहां तक? अब आप जब इसको बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो ये जो आपका मिड पॉइंट है ये कहां पे लाई कर रहा है? प्लेन पे लाई करेगा। तो प्लेन इससे, अब प्लेन कितने पॉइंट से पास होगा? एक पॉइंट से। कौन से पॉइंट से? तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट। तो हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट। तो वो होगी हमारी a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 और प्लस c इंटू z माइनस z1, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। दिस इज योर फर्स्ट। सभी क्लियर है? नहीं बता दीजिए। लाइन हो गई, लाइन को प्लेन बाइसेक्ट कर रहा है, तो बाइसेक्ट कर रहा है तो कंफर्म प्लेन लाइन के बिल्कुल मिडल में है, और मिडल में है तो इन दोनों का मिड पॉइंट कंफर्म प्लेन पे है। अब पॉइंट अगर किस पे है? प्लेन पे, तो प्लेन इससे पास होगा। प्लेन ने कितने पॉइंट से पास किया? एक पॉइंट से। आप सब प्लेन। तो अगली जो चीज उसने कही है बच्चों की, ये प्लेन इस लाइन के परपेंडिकुलर, दैट इज एट राइट एंगल्स टू द लाइन। तो क्या मीनिंग हुआ? प्लेन लाइन के परपेंडिकुलर। अगली वर्डिंग हम लिखेंगे कि भाई जो हमारा प्लेन है वो हमारा परपेंडिकुलर है लाइन AB के। अब कल बहुत से क्वेश्चंस में ये बात बताई गई थी कि प्लेन किसके परपेंडिकुलर है? लाइन AB के। प्लेन परपेंडिकुलर होता किसके? नॉर्मल के। हम लिख देंगे वी नो दैट कि प्लेन परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल के। तो लाइन और नॉर्मल क्या होंगे?
पैरेलल। तो हम कहेंगे लाइन AP विल बी पैरेलल टू नॉर्मल। तो लाइन अगर किसके पैरेलल है? नॉर्मल के, तो डायरेक्शन रेशियोज सेम होंगे। तो डायरेक्शन रेशियोज आर सेम। अब सबसे पहले किसके डायरेक्शन रेशियो? AB के। AB किसके डायरेक्शन रेशियो? AB। हम खुद कह रहे हैं AB, तो B में से A को माइनस करोगे, क्या हो जाएंगे बच्चों? बोलो 2 और 2, सॉरी 2। ये डायरेक्शन रेशियो हो गया आपके AB के। अब इन सब में क्या कॉमन है? 2, तो हटा दीजिए, 1 1 1। फिर किसके डायरेक्शन रेशियो? तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो कौन से होते हैं? जो प्लेन के होते हैं। और प्लेन के क्या होते हैं? XYZ के कोएफिशिएंट्स A B C। और डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? सेम। तो व्हाट इज A? 1, व्हाट इज B एंड व्हाट इज C? So that is your equivalent. अब आप देख लो अंडरस्टूड हो गया। मैंने कल भी लेक्चर में आपसे कहा था कि भी प्लेन अगर किसके परपेंडिकुलर है तो ये कंप्लीट आप फटाफट लिख दीजिए। सोच लो अपना ध्यान से, क्वेश्चन क्लियर है। 1 मिनट ले लिया करो हर क्वेश्चन पे, अपना देख लो ये क्वेश्चन क्लियर है। अगले 2-3 क्वेश्चन तो छोटे छोटे। चलो नेक्स्ट है आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म है प्लेन की। इंटरसेप्ट फॉर्म, तो अगर आप बच्चों को इंटरसेप्ट फॉर्म एक लाइन की अगर याद है तो प्लेन की तो आराम से याद रख सकते हो आप। लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म होती थी x/a + y/b = 1। तो प्लेन में एक 3D हो गया z/c। सिंपल सी बात है बच्चों, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए प्लेन, किसी भी प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म, तो वो हमारी होती है x/a + y/b और प्लस z/c, इसके इक्वल भी 1 भी। इसमें जो आपके पास x के नीचे क्या लिखा हुआ है? A। तो ये आपका A क्या होता है? x इंटरसेप्ट। दिस इज नोन एज योर x इंटरसेप्ट। B क्या होगा बच्चों? y इंटरसेप्ट। ये आप ध्यान रख सकते हो अपने आप। और C आपका हो जाएगा z इंटरसेप्ट। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेप्ट? ये आपका x इंटरसेप्ट है, तो ये प्लेन x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा उसकी डिस्टेंस ओरिजिन से a होगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इंटरसेप्ट है ये, x इंटरसेप्ट है, तो ये प्लेन x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से a होगी। सिमिलरली यू कैन से y इंटरसेप्ट एंड z इंटरसेप्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में आपका वो आप पढ़ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आज का आपको बच्चों इंटरसेप्ट गिवन है, आपको प्लेन फाइंड आउट करना है, तो आप सब आराम से फाइंड कर सकते हो। इंटरसेप्ट्स आपको गिवन है 2 3 7 ऑन एक्सिस। फाइंड द प्लेन। चलिए नेक्स्ट है आपका थर्ड। ये है भी आपका 2x + 3y - z = 6। तो ये आपको क्या गिवन है? इंटरसेप्ट गिवन है। तो सिंपल सी बात, अब आप ये याद रखो
पूरी 3D की जो एक्सरसाइजेज अब बची हैं उनमें जिस भी क्वेश्चन में किसका जिक्र आ जाए, इंटरसेप्ट का, आपको यही प्लेन लेना है। अब जो भी एक्सरसाइज बची है नेक्स्ट, किसी भी क्वेश्चन में अगर इंटरसेप्ट का जिक्र आता है ना प्लेन के, किसी भी क्वेश्चन में आपको ये प्लेन लेना है। तो पहले क्वेश्चन में क्या बच्चों, आपको इंटरसेप्ट गिवन है, किस पे, एक्सिस पे, आपको प्लेन निकालना है। तो आराम से निकाल सकते हैं आप सब। बताइए प्लेन क्या होगा, x/2 प्लस y/3 प्लस z/7 किसके इक्वल, 1। अब क्या इस प्लेन को आप नहीं छोड़ देंगे, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, प्लेन की जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे हमेशा प्लेन को। जैसे +1 में हम कहते थे भाई लाइन कभी भी लिखते हैं तो हम उसकी जनरल फॉर्म में लिखते हैं लाइन को, तो प्लेन को भी जनरल फॉर्म में लिखेंगे। तो इन तीनों का एलसीएम बताइए, 42 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां आ जाएगा बच्चों 21x प्लस 14y प्लस 6z और माइनस 42 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर, आ रहा है समझ में यहां तक? सोच लो, छोटी छोटी बातें हैं। तो चलिए अब मैं आपसे लास्ट टाइम पूछ रहा हूं बच्चों, ये आपका प्लेन किस फॉर्म में है? हाँ जनरल कोई बात नहीं, कार्टेशियन फॉर्म में है ना, वेक्टर में बनो। तो वेक्टर के लिए मैंने कहा था सबसे पहली बात, प्लेन की वेक्टर फॉर्म, उसमें सबसे पहला वर्ड आता है r डॉट। 21 i कैप, 14 j कैप, 6 j k कैप इज इक्वल टू 40। प्लीज ये बात ना भूलें आप कि प्लेन को कार्टेशियन से वेक्टर में बनाना, वेक्टर से कार्टेशियन में बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके सामने ये प्लेन लिखा हुआ है। तो बच्चों इस प्लेन को आपको चेंज करना है इंटरसेप्ट फॉर्म में। इसको आपको चेंज करना है, इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है इसको। तो आप सब समझदार, इंटरसेप्ट फॉर्म की राइट साइड क्या होती है, तो 6 से डिवाइड कर दो आप इसको। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका x/3 प्लस y/2 प्लस z/-6 इक्वल टू 1। समझे आप प्लस z क्यों लिखा? क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म में यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे आप क्या लिख दो, -6। हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज। कैन यू टेल मी व्हाट आर द इंटरसेप्ट्स? भाई होप ये तो याद रह जाएगी आपको ना। चलिए एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो पढ़े ध्यान से लिखिए और बिल्कुल इसी तरह आपको बुक में एक एग्जाम्पल दी है, लास्ट एग्जाम्पल, दोनों सेम लॉजिक हैं, अपना ध्यान से सुनें। लास्ट क्वेश्चन में ये है कि कोई भी आप बच्चों आपका एक वेरिएबल प्लेन है, कोई भी आपका एक वेरिएबल प्लेन है और वो प्लेन आपका कट करता है, दैट कट्स एक्सिस को कट करता है इस पे एट द पॉइंट्स A B C रेस्पेक्टिवली। कोई आपका प्लेन है, वो प्लेन एक्सिस को कट कर रहा है ABC पे। तो कहने का मीनिंग है कि वो प्लेन एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, A पे, Y एक्सिस को B पे, Z एक्सिस को C पे। फिर जब आप 3 पॉइंट्स को मिलाओगे तो आपको क्या मिलेगी, एक ट्रायंगल, और उस ट्रायंगल का आपको गिवन है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल वो आपको गिवन है 1, -2 और 3। मान लो ये 3 पॉइंट है, आप सब समझदार हो, ये 3 पॉइंट है ABC, इनको जब आप मिलाएंगे एक ट्रायंगल बनेगी, उस ट्रायंगल का सेंट्रोइड गिवन। तो बच्चों आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है प्लेन की, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कि वो प्लेन क्या होगा।
सिंपल क्वेश्चन है। आपका कोई एक प्लेन है, एक्स एक्सिस को ए पे कट कर रहा है, वाई को बी पे, जेड को सी पे। सब समझ गए? जब हम इन तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो क्या बनेगी? ट्रायंगल। उस ट्रायंगल का सेंट्रोइड आपको गिवन है, तो आपको प्लेन फाइंड आउट। तो बच्चों सबसे पहले जब आप समझदार हो, जब किस वर्ड का जिक्र आया है तो पहले तीनों एक्सिस ही बना लो। तो हमने ये एक्सिस बना दी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब वो प्लेन एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है? ए पे। तो मान लीजिए उसने एक्स एक्सिस को यहां कट किया ए पे, वाई एक्सिस को कट किया बी पे और जेड एक्सिस को सी पे। सपोज प्लेन दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, सपोज करेंगे वो एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहे हैं? 25। एक्स एक्सिस को ए पे, वाई को बी पे, जेड को सी पे। अंडरस्टूड? चलो अब इसको देख के आपको क्या लग रहा है कि वो प्लेन क्या होगा? अभी आप कौन सी फॉर्म पढ़ रहे हो? इंटरसेक्ट फॉर्म पढ़ रहे हो ना? तो आपको कैसे महसूस हुआ कि यहाँ पे इंटरसेक्ट फॉर्म ले रही है? क्योंकि उस एग्जाम्पल में, जो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, उस एग्जाम्पल में आपको प्लेन की इक्वेशन प्रूव करने को बोली गई है। और जब आप उस प्लेन की इक्वेशन देखोगे ना उस एग्जाम्पल में, तो आपको देखते लग जाएगा कि ये तो इंटरसेक्ट फॉर्म का। यहां तो महसूस नहीं हो रहा, यहां तो कहीं आइडिया से भी महसूस नहीं। एग्जाम्पल में पता चल जाएगा कि इंटरसेक्ट फॉर्म है, क्योंकि उसकी इक्वेशन इस टाइप से लिखी है कि इंटरसेक्ट फॉर्म दिख जाएगा आपको। तो जब आप ये डायग्राम बनाओ ना, तो आपके माइंड में ये तीन लाइन आ जानी चाहिए। ये आप सब समझदार हो क्या होता है बच्चों? ओरिजिन। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होता है? ना बोलो। एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, यही आएगा ना माइंड में। तो अब आप मान लेंगे कि भाई लेट द वेरिएबल प्लेन इज, कि हम अपनी तरफ से मान लेंगे कि जो हमारा प्लेन है वो ये है। लेट द वेरिएबल प्लेन इज एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी और प्लस जेड बाई सी। किसके इक्वल भी? 1 के। बस इतना सा ही हो, कुछ नहीं है। अब आगे क्वेश्चन है, बस ये सोचना है आपको। अब बच्चों ये लेंथ आपको पता है क्या? अभी ए है, तो दिस पॉइंट इज A0 0। ये लेंथ क्या है? B है, तो व्हाट इज दिस पॉइंट बच्चों? 0 B 0। ये लेंथ क्या है? C, तो व्हाट इज दिस पॉइंट? 0 0 C। समझ रहे हो सर? अब आप जब इन तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये आपकी क्या बनेगी? ट्रायंगल। और बच्चों इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड आपसे गिवन है 1 - 2। कोई जल्दी नहीं है आप लोगों को, आराम से बताइए, यहां तक क्लियर है। बोलो। अब जब आपको इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस पता है तो सेंट्रोइड लिख सकते हो। तीनों का सम 3 से डिवाइड। तो बच्चों आप इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड बताएं। सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC, A/3, B/3 और C/3। A/3, B/3, C/3। तीनों वर्टिसेस को क्या कर दो? ऐड, और 3 से। अब ये सेंट्रोइड आपको गिवन किसके इक्वल है? 1 - 2 और 3 के गिवन है आपको। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों A/3 किसके इक्वल है? 1 के, तो व्हाट इज A? 3। B/3 किसके इक्वल? -2 के, तो B क्या हो गया बच्चों? -6। और C/3 किसके इक्वल? 3 के, तो व्हाट इज योर C? 9। अब ये जो आपकी ABC की वैल्यूज है उनको बच्चों यहां पुट कर दो। A की वैल्यू क्या थी भाई? 3, -6 एंड 9।
नेक्स्ट थिंग आप बताओ क्या करोगे? बिल्कुल, यहाँ पे क्या लोगे? एलसीएम, और फिर उस एलसीएम से क्या करोगे? मल्टीप्लाई। दैट विल बी योर इक्वेशन। अब वो जो प्लेन आएगा वो कार्टेशियन फॉर्म में आएगा, तो क्या आप उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे? तो क्वेश्चन में पूछा गया है वेक्टर। तो ये था बच्चों आपका लास्ट। माइंड में कहां से क्लू आया, ये क्लियर हो गया कि हमें इंटरसेप्ट फॉर्म क्यों लेनी है। यहां से क्लू आ गया बच्चों कि उसने एक्स एक्सिस को कहां कट किया? ए पे, तो ये डिस्टेंस इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट फॉर्म। तो लास्ट एग्जांपल नो डाउट, अगर ये समझो तो लास्ट एग्जांपल आराम से पढ़ लोगे आप। उसमें और इसमें एक ही तो फर्क है, इसमें सेंट्रोइड ये है, उसमें सेंट्रोइड है PQR। ठीक है, तो वो जरूर पढ़ना। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज अभी आपकी 13.7। अच्छा, अब आपकी जो ये एक्सरसाइज थी 13.6, जितनी भी आपकी टाइप थी प्लेन की वो पढ़ चुके हो। नॉर्मल फॉर्म, जनरल फॉर्म, पासिंग थ्रू 1 पॉइंट, पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स और लास्ट इंटरसेप्ट, सब प्लेन्स पढ़ चुके हो। तो नेक्स्ट है 13.7। 13.7 में आप ये सीखोगे एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। दो प्लेन्स के बीच में एंगल लिखना है, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, दो प्लेन्स के बीच में एंगल। पता है मुझे, एंगल वो आपकी पुरानी बुक है, से बता दें, चलते चलते बता दें। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। तो ये बताओ प्लेन की आपकी दो ही फॉर्म होंगी। फॉर्मूले तो हमेशा दो टाइप के आएंगे, क्या? वेक्टर और कार्टेशियन। तो पहला केस है क्या आपको बच्चों ये बताइए कि प्लेन्स कितने लेने हैं? दो, और उन दोनों की सबसे पहले आप कौन सी फॉर्म लेंगे? वेक्टर फॉर्म। तो आपसे कोई कहते भाई लाइन लेनी है, आपको कोई लाइन लेनी है, तो लाइन की कौन सी फॉर्म लेंगे आप? जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म। तो यहां भी अगर आपको प्लेन्स लेने हैं तो मैं तो ये थोड़ी ना कह रहा हूं कि पॉइंट से पास हो रहा है या वो, तो कौन से प्लेन्स लेंगे आप? जनरल। तो दो प्लेन्स लेने बच्चों। पहला प्लेन हमने लिख दिया r डॉट n1 वेक्टर इज इक्वल्स टू q1, पहला प्लेन। दूसरा प्लेन हमने ले लिया r डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल्स टू q। हर चीज को ऑब्जर्व करो, ये नहीं कि रट्टा मार लो। आप ये बताओ आपने यही प्लेन क्यों लिए? क्लियर होना, क्योंकि भाई जब भी हमें प्लेन मिलेगा, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में हमें प्लेन मिलेगा, वो हमेशा हमें जनरल फॉर्म में मिलेगा। सिंपल सी बात है। तो ये दो प्लेन्स हो गए। अब बच्चों एक ही बात पूछूंगा, बस वो बताना आपने दो लाइंस के बीच में एंगल पढ़ा था, याद हो? दो लाइंस के बीच में एंगल, तो मैंने वहां पे एक छोटा सा क्लू दिया हुआ है कि दो लाइंस के बीच में अगर एंगल लिखना हो तो एंगल के फॉर्मूले में हमेशा रोल किसका होता है? इतनी जल्दी नहीं भूल सकते आप। कोई भी एंगल लिखो आप, पूरी 3D के क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन में एंगल लिखना है 3D में, इवन वेक्टर्स में लिखना है, तो एंगल के फॉर्मूले में हमेशा रोल होता है डायरेक्शन रेशियोज। तो आप ये बताओ, ये आपके सामने दो प्लेन है, इनमें से कौन सा वेक्टर रेशियो बताता है? प्लेन के रेशियो कौन बताता है? ये बताता है, नॉर्मल बताता है ना। तो n1 और n2 लेना है आपसे। तो एंगल का फॉर्मूला हो गया बच्चों cos थीटा, दैट इज इक्वल्स टू n1 डॉट n2 और अपॉन n1 का मैग्नीट्यूड और इनटू n2 का मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला आपका तब है जब आपको प्लेन्स की क्या गिवन है? वेक्टर। याद रहेगा, अपने आप याद करना सीखो कि भाई दो प्लेन्स गिवन है, लिख लिए जनरल फॉर्म, उनके बीच में एंगल चाहिए। अब दिमाग में आया एंगल्स के लिए कंफर्म रेशियो चाहिए,
रेशियो, और रेशियोज बताते हैं हमारे n1 और n2 वेक्टर। तो n1 डॉट n2 अपॉन नीचे दोनों का मैग्नीट्यूड। हो जाओगे अंडरस्टूड? चलिए अब मैं आपसे कहूं ये दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं, आप बताओ, बोलो एंगल बोलो 90 डिग्री। दोनों प्लेन परपेंडिकुलर, एंगल क्या हुआ 90, कोस 90, ये सब इधर आते n1 डॉट n2 इज 0। तो नेक्स्ट कंडीशन आप लिख सकते हो बच्चों को कि इफ टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, कि अगर हमारे दो प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं तो देन n1 डॉट n2 इज इक्वल टू 0। वे हमारा n1 डॉट n2 0। क्लियर? दूसरा केस है कि जब आपको उन प्लेन्स की कौन सी फॉर्म गिवन हो, कार्टेशियन। अब आप सब समझदार हो, अगर कार्टेशियन फॉर्म है तो भी कौन सी फॉर्म आएगी, जनरल फॉर्म ही आएगी ना, बोलो जनरल फॉर्म ही आएगी। तो जनरल फॉर्म बताओ, कार्टेशियन फॉर्म बताओ, जनरल फॉर्म बोलो बोलो बोलो। जोर से बोल रहे यार। ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। तो दो प्लेन्स लेने तो आपका हुआ a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0, पहला प्लेन। दूसरा प्लेन हम ले लेते हैं बच्चों a2x प्लस b2y प्लस c2z और प्लस d2 इज इक्वल टू 0। ये आपके दो प्लेन्स हैं। यार मैं ये चाहता हूं फॉर्मूले आपको बजाय रट्टा लगाने के खुद ही आता हूं फॉर्मूले। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स लिखने हैं, प्लेन वेक्टर फॉर्म में हो तो भाई इस तरह लिख सकते हैं, कार्टेशियन में हो। अब बोलो, आप खुद बताओ किसका रोल होगा एंगल के फॉर्मूले में? डायरेक्शन रेशियोज का ना। तो इसके रेशियोज बताओ बच्चों, a1 b1 c1 इसके जो किसके कोएफिशिएंट्स होते हैं, और सिंपल सा फॉर्मूला हो गया आपका cos थीटा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाई रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इनटू में हो गया बच्चों रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर और प्लस c2 स्क्वायर। समझ रहे हैं बात को? फिर मैं यहां पे कहता हूं भाई इफ द टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, मेरे दोनों के दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर है। चलो मैं आप बच्चों से एक लाइन पूछता हूं, बच्चों दो लाइंस परपेंडिकुलर, किसका बोला करो यार, कोई वो नहीं है, मास है आपके सामने, बोलो। डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट्स का सम 0। तो दो प्लेन्स परपेंडिकुलर, वही बात है, डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट्स का सम 0। भाई परपेंडिकुलर है तो एंगल क्या हो गया 90, cos 90, ये सारा इधर आके तो यही तो बचेगा बच्चों a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 किसके इक्वल बचेगा भाई 0 के। तो आप बच्चों ये लाइन याद कर लो कि दो प्लेन परपेंडिकुलर, डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट्स का सम। तो इस एक्सरसाइज बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, पहला क्वेश्चन है, आप सब खुद लिख सकते हो। ये दो प्लेन्स है हमारे पास r डॉट 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप इज इक्वल टू 7, पहला प्लेन है। दूसरा प्लेन है r वेक्टर डॉट i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल टू 9। इसके बाद है सेकंड आपका 2x माइनस y प्लस z इज इक्वल टू 6, और सेकंड है बच्चों आपका x प्लस y प्लस 2z इज इक्वल टू 7। ऑब्वियसली एंगल्स लिखने हैं आपको, लिख सकते हो। पहले में बोलो आप फटाफट, पहले क्वेश्चन में
दोनों प्लेन्स किस फॉर्म में है? अगर आप बच्चों को अब ये आता है कि हम वेक्टर को किस में बना सकते हैं, कार्टेशियन और कार्टेशियन को, तो आपको एक फॉर्मूला याद रख सकते हो, चॉइस आपकी। तो इसमें तो आराम से लिख सकते हो यार, ये कौन सा वेक्टर हुआ बोलो, आप बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। n1 ये कौन सा हुआ, लिख दीजिए। तो क्या लिखेंगे बच्चों, कोस थीटा। चलिए सीधा बताइए, n1 डॉट n2, बोलिए 2 -1 + 2। कोई ऐसा तो नहीं बेटा आपने जिसको डॉट ही नहीं आता हो अभी तक? व्हाट इज दिस, n1, दिस इज डॉट लिखना है पहले, n1 और n2 का डॉट। नीचे किसका मैग्नीट्यूड, n1 का मैग्नीट्यूड √6, 4 + 1 + 1, n2 का मैग्नीट्यूड √6, तो ये आपके पास आ जाएगा बच्चों, बोलिए 3/6, 1/2। तो व्हाट इज योर थीटा, 60 डिग्री। क्लियर? अगला आप कर सकते हो, ये दोनों प्लेन्स किस फॉर्म में गिवन है, और हमें इन दोनों के बीच में क्या लिखना है, एंगल। तो क्या करोगे बताओ, क्या करोगे, वेक्टर फॉर्म नहीं, कार्टेशियन ही बोलो ना भाई। इन दोनों प्लेन्स के डायरेक्शन रेशियोज, इसके डायरेक्शन रेशियो बोलिए बच्चों, 2 - 1 और 1, इसके डायरेक्शन रेशियो बोलो 1 1 और 2। जब प्लेन्स आपको किस फॉर्म में गिवन हो, कार्टेशियन, तो उनके क्या लिख लेना, रेशियो, डायरेक्शन रेशियो। तो लिख लिए डायरेक्शन रेशियो, दिस इज a1 b1 c1 a2 b2 c2 फॉर्मूले में। आई होप इन दो क्वेश्चन से ये तो क्लियर है कि हमें दो प्लेन्स अगर कभी भी मिल जाएंगे तो हम उनके बीच में एंगल जरूर लिख देंगे। सोच लो अपना ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप, थर्ड वन, ये दो प्लेन्स हैं आपके पास, 2x + y - z = 5 एंड 3x - 2y + 4z = -4। ये दो प्लेन है बच्चों हमारे पास, और इन दोनों प्लेन्स को हमें परपेंडिकुलर प्रूव करना है। बहुत छोटी एक्सरसाइज है। पहले जो क्वेश्चन है उसके हर कुछ पार्ट में आपको एंगल लिखना है दो प्लेन्स के बीच में। अगले जो 4 क्वेश्चन है उनमें परपेंडिकुलर वाली बात है, बोलो फटाफट। ये दोनों प्लेन्स हमें प्रूव क्या करने हैं, तो दो प्लेन परपेंडिकुलर, डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट्स का सम 0, दो लाइंस परपेंडिकुलर, डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट्स का सम 0। तो इस प्लेन के रेशियोज बताएं आप, 2 1 और -1। किसके कोएफिशिएंट्स, प्लेन के रेशियो कौन से होते हैं, जो किसके होते हैं, नॉर्मल के। इसके रेशियोज बताएंगे, 3 - 2 और 4। Now this is a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो पहला वर्ड क्या लिखेंगे आप, a1 a2 6, b1 b2 -2, c1 c2 -4। तो व्हाट इज टोटल बच्चों, तो दे आर परपेंडिकुलर। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन सिखा रहा हूं मैं आपको, याद रह जाएगी बात सबको कि दो प्लेन परपेंडिकुलर, दो लाइन परपेंडिकुलर, एक ही कंडीशन है, रेशियोज की प्रोडक्ट्स का समझिए। उसमें भी तो यही फॉर्मूला होता था, उसमें रेशियो किसके हो जाते थे, लाइन के, यहां किसके हैं, प्लेन के। इतना सा फर्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो बेझिझक मैं कह सकता हूं कि आप खुद कर सकते हो। ये दो प्लेन्स हैं, पहला प्लेन है आर वेक्टर डॉट 2i कैप - j कैप + लैम्डा k कैप = 5। सेकंड है बच्चों आपका r डॉट 3i कैप + 2j कैप + 2k कैप, इसके इक्वल है भी 4k।
हमने आपसे ये कहा कि ये दोनों प्लेन्स आपके परपेंडिकुलर हैं, लैम्डा फाइंड करना है। आराम से कर सकते हो। देखो सुनो पहले से। अभी तो आपके सामने बोर्ड पे वेक्टर फॉर्म लिखी है, तो आपको याद है। एग्जाम में आए तो एक ही तो चीज याद रखनी है, दो प्लेन परपेंडिकुलर, रेशियोज की प्रोडक्ट्स का सम, रेशियोज की प्रोडक्ट्स का सम। तो बच्चों आप ये बता दो, इस प्लेन के रेशियोज बता दो आप। 2 - 1 और लैम्डा। आर डॉट के आगे जो वेक्टर होता है ना, कौन सा वेक्टर होता है? नॉर्मल। वो प्लेन के रेशियोज बताता है आपसे। आप चाहो तो इसको किस में बना लो, कार्टेशियन। इस प्लेन के रेशियो बताएंगे 3, 2 और 2। लैम्डा निकाल सकते हैं नहीं? बोलो यार, क्लियर हो? अब दोनों प्लेन्स क्या थे? तो रेशियोज की प्रोडक्ट्स का सम 0, लैम्डा फाइंड। तो बताइए क्या आ जाएगा? 6 - 2 + 2 लैम्डा किसके इक्वल भी 0। तो 2 लैम्डा किसके इक्वल? -4। तो व्हाट इज लैम्डा? -2। एक नंबर में ये चीजें जरूर अटेम्प्ट हो सकती हैं कि भाई दो प्लेन आपको परपेंडिकुलर दे दे और क्या कहे, क्या फाइंड करो? लैम्डा, कोई कांस्टेंट। ये जरूर अटेम्प्ट हो सकती है एक नंबर में। अब वहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि दो प्लेन परपेंडिकुलर, सिर्फ ये चीज याद रखो। अगर ये याद नहीं है तो रेशियोज की प्रोडक्ट्स का सम 0। तो इसके रेशियो पता है, ये वेक्टर बताएगा, इसके ये वेक्टर बताएगा, प्रोडक्ट्स का सम 0, लैम्डा फाइंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर आप बच्चों को एक कंडीशन याद है +1 की, मैंने वहां पे आप बच्चों को ये कहा था भी कोई भी लाइन हो, कोई भी लाइन, उस लाइन के पैरेलल एक लाइन लिखनी है, याद हो? तो ये बता दो सिर्फ क्या अलग करते थे? नहीं, पैरेलल नहीं, आप समझे? जैसे मैंने मैंने एक लाइन लिखी, ax + by + c = 0। मैंने कोई भी एक लाइन लिखी, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन लिखनी है, सिर्फ c की जगह हमें k लिखनी है। यार इतना आपको याद होना चाहिए कि जब दो लाइनें पैरेलल होती थी तो स्लोप्स क्या होते थे? इक्वल होते थे। अब स्लोप्स अगर इक्वल होंगे तो ये वाला पोर्शन सेम रहेगा, डिफरेंशियल कांस्टेंट के आंसर। तो जब दो लाइनें पैरेलल तो डिफरेंशियल किसमें? बाकी पूरा पोर्शन सेम चीज प्लेन में कह सकते हो। दो प्लेन्स पैरेलल, कौन सा पोर्शन पूरा सेम? XYZ का पूरा पोर्शन सेम, XYZ का पूरा पोर्शन सेम, कांस्टेंट की जगह पे लिखना है। अगला क्वेश्चन इसी पे डिपेंड है, याद रह जाएगी ये बात। चलो ये है एक्सरसाइज का आपका 4th क्वेश्चन आज कि बच्चों हमें एक प्लेन लिखना है, इक्वेशन लिखनी है प्लेन की, और वो प्लेन आपका इस प्लेन के क्या है? पैरेलल, दैट इज पैरेलल टू द प्लेन। और वो इस प्लेन के पैरेलल है, और प्लेन है भी आपका r वेक्टर डॉट I कैप + 2j कैप + 3k कैप, एंड दैट इज इक्वल्स टू 5। वो इस प्लेन के है बच्चों आपका पैरेलल, और वो इस पॉइंट से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू। मैं दो कॉन्सेप्ट बताऊंगा यहाँ पे, लेकिन इजी जो कॉन्सेप्ट है वो वाला याद रखना है आपको। पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 - 1 एंड। अगर आप बच्चों के पास बुक है तो 4th क्वेश्चन 5th क्वेश्चन के दोनों पार्ट समझ लीजिएगा, खुद कर सकते हो। तो बच्चों पहला कॉन्सेप्ट सुनो आप, पहला कॉन्सेप्ट जो आपको अच्छे से याद रहना वो याद रख लेना, जो अच्छे से याद।
क्योंकि आपकी साइकोलॉजी इस तरह से होगी, सर आप ये भी तो सोच सकते थे, आपने ये भी बोला है, तो हम वैसे भी बताएं। तो बच्चों सबसे पहली बात आप ये बताओ कि ये प्लेन किस फॉर्म में है? कार्टेशियन में बनाओ। कार्टेशियन में x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 5 इक्वल्स टू 0। क्योंकि जब आप इसको कार्टेशियन बना रहे हो ना, तो राइट साइड हमेशा 0 लिखेंगे। हो गया प्लेन। अब बच्चों इस प्लेन के पैरेलल प्लेन बता दो। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन सिर्फ किसकी जगह? -5 की जगह प्लस के लिए। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन होगी x प्लस 2y प्लस 3z प्लस k इज इक्वल्स टू 0। कि किसी भी प्लेन के पैरेलल प्लेन लिखना है तो ये जो पूरा पोर्शन है सेम रखो एक्स वाई जेड वाला, और इस कांस्टेंट की जगह लिख दो प्लस। हो गया क्वेश्चन? अब ये बताओ बच्चों ये प्लेन किस पॉइंट से पास कर रहा है? तो अब आप यहां लिख देंगे कि इट पासिस थ्रू द पॉइंट। ये भी हमारा इस पॉइंट से पास हो रहा है। कौन सा? 3, -1 और 2। तो ये इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। व्हाट इज x? 3। व्हाट इज y? -1, -2। व्हाट इज z? 2, 6 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से k की क्या वैल्यू आ गई? -7। अब बच्चों इस k को यहां पे वापस ट्रांसफर कर दो। दैट विल बी योर रिक्वायर्ड। बहुत इजी होना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्लेन के पैरेलल प्लेन, इसका कॉन्सेप्ट और आएगा आगे के एक्सरसाइज में। समझ रहे हो यहां तक? बोलो कैसे करोगे? किसी भी प्लेन के पैरेलल प्लेन लिखना, क्या करोगे? एक्स वाई जेड का पूरा पोर्शन सेम, कांस्टेंट की जगह पे लिखना। इतना तो बता सकते हो। अब ये इससे क्या कर रहा है पास, तो ये इसको ए मिला, के को वापस। दूसरा कॉन्सेप्ट आप बताओ कैसे सोच सकते हो आप? जैसे मैंने आपको अभी तक जो ज्ञान दिया है उसके अकॉर्डिंग कैसे सोच सकते हो? बिल्कुल सही, प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट। नहीं याद है आपके बच्चों के, किसी के याद नहीं हुआ, ये वाली चीज याद नहीं, तो मैं एक और कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको। एक और कॉन्सेप्ट है कि भाई हमें प्लेन लिखना है, वो इस प्लेन के पैरेलल हो, नहीं है यार कोई बात नहीं, और वो प्लेन इस पॉइंट से पास कर रहा हो, तो यहां क्लिक कर लो, यहां क्लिक कर लो आप। तो मैंने आप बच्चों से कहा था कि प्लेन जब भी लिखना हो माइंड में दो बातें आनी चाहिए, पासिंग थ्रू 1 पॉइंट, पासिंग थ्रू 3 पॉइंट। तो अगर पहले वाला कॉन्सेप्ट याद नहीं है, याद तो रखना है, पहले वाला भी जरूर याद रखना है। नहीं याद है तो इतना दिमाग लगाओ कि प्लेन कितने पॉइंट से पास हुआ, तो पहले प्लेन ही लिखो, प्लेन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट। तो दूसरा कॉन्सेप्ट ये लिख सकते हो आप, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट। बोलो प्लेन क्या आएगा? a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू वाई प्लस 1 प्लस में बच्चों c इंटू जेड माइनस 2 किसके इक्वल? 0। हो गया प्लेन? अब आप फट से बोलना, दो लाइनें पैरेलल, दो लाइनें पैरेलल, दो प्लेन पैरेलल, डायरेक्शन। जब अभी हमने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी, दो लाइन परपेंडिकुलर, रेशियोज की प्रोडक्ट्स का सम 0, दो प्लेन्स परपेंडिकुलर, रेशियोज की प्रोडक्ट्स का सम 0, तो पैरेलल में भी कंडीशन सेम आएगी। दो लाइन पैरेलल, रेशियो सेम, दो प्लेन पैरेलल, रेशियो सेम। तो बच्चों इस प्लेन के रेशियो बताओ, क्या होते हैं प्लेन के रेशियो? एक्स वाई जेड के क्या हुए बताइए? एबीसी। इस प्लेन के रेशियो बताओ, 1 2 3। तो व्हाट इज ए बच्चों? 1। व्हाट इज बी? 2। व्हाट इज सी? 3। कैलकुलेट कर लो, आपका वही प्लेन है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, बाय द वे कोई भूल भी गया पैरेलल प्लेन लिखना, तो वो अपना पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करे कि
प्लेन एक पॉइंट से पास हो रहा है, प्लेन लिख दिया, प्लेन प्लेन के पैरेलल, रेशियो सेम है। अब वो रेशियो वाली बात पता होनी चाहिए आपको। तो मैं तो आपसे चाहूंगा कि आप पहले वाला कॉन्सेप्ट याद रखें कि किसी भी प्लेन के पैरेलल प्लेन लिखना है तो एक्स वाई जेड का पोर्शन सेम रखना है, कांस्टेंट की जगह के लिखना, ठीक है, वो याद रखना है मोस्टली, भूल जाओ तो ये याद। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा पढ़ाया गया आपसे बस।